मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज सुख और दुख विषयों पर कुछ चर्चा की जाए। किसी संत ने, एक महान महिषी ने कहा है कि जीवन दुख है। इस विषय पर चर्चा की जाए। ये क्या यकीनन वास्तव में जीवन दुख है? नहीं। यदि दुख ढूंढेंगे तो दुख ही मिलेगा। दुख क्यों ढूंढा जाए? वो तो दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख है तो उसके बाद सुख होगा, सुख है तो उसके बाद दुख होगा। यदि ये कहा जाए कि जीवन दुख है तो शायद कुछ ज़्यादा ही गलत अर्थों में इस विषय को ले लिया। जो संत ने जो बात कही है, संत की वाणी कभी निराधार और असत्य नहीं होती। उन्होंने दूसरे अर्थों में कही होगी कि जीवन दुख है। ये अर्थ हो सकता है कि सांसारिक जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए जो सुख की प्राप्ति की लालसा है वो आगे जाके दुखों में बदल जाती है। जो आज के सुख हैं वो ही आगे जाके दुख होंगे। तो जब सांसारिक सुख दुख का ही कारण है, आगे जाके वो दुख ही होने वाला है। इसलिए उस मनीषी ने कहा कि जीवन दुख है। लेकिन यदि जीवन दुख है तो क्यों ना इस पर विजय प्राप्त की जाए। इस दुख के कारण को मिटा दिया जाए। अब कैसे मिटेगा? ये कैसे होगा? किस मंदिर में जाएं, कहाँ जाएं, कौन सी किताब पढ़ें, कैसे होगा? तो हमारा विचार ये है, जो कि प्राचीन ग्रंथों से ही लिया गया ज्ञान है, कोई हमारा मौलिक ज्ञान नहीं है, कि प्रत्येक मनुष्य आनंद चाहता है। दुख तो कोई चाहता ही नहीं। हर प्राणी आनंद चाहता है। लेकिन सांसारिक जो सुख है, जो आनंद है, वो तो क्षणिक है। वो आज है, कुछ समय बाद पश्चात नहीं होगा। जो कल था वो आज नहीं है। तो क्यों ना किसी ऐसे आनंद की तलाश की जाए जो कभी समाप्त ना होने वाला हो, जो निरंतर हो, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा आनंद। वो मित्रों, ऐसे आनंद की तलाश तो एक आध्यात्मिक यात्रा पर कदम रखकर ही की जा सकती है। अब आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे होगी? तो मित्रों, यदि आप इस यात्रा की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो आपको इस सांसारिक अंधकार से मुक्ति दिलाने में आप की सहायता करे। लेकिन जहाँ आध्यात्म एक व्यापार का विषय हो, दुकानों पर फूटे और चिरौंजी के भाव में मिल जाता हो, तो क्या ऐसा आध्यात्मवाद आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा? नहीं। बहुत सारे आध्यात्म के ठेकेदार इस आध्यात्म को दुकानों में बेच रहे हैं। हानि ही होगी। लेकिन आप अपने गुरु स्वयं बन सकते हैं। हमारे ग्रंथ हमारे गुरु बन सकते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जो श्री भगवान के श्रीमुख से निकला है, आप उसे ही अपना गुरु बनाएं। किसी को, अन्य को, सांसारिक व्यक्ति को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण से बड़ा तो कोई गुरु है नहीं। आप कृष्ण को गुरु माने, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को अपना गुरु माने। और एक गुरु जो आपको आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, वो तो आपके अंदर है, आपका प्राण। अपने प्राण को गुरु माने। किसी सांसारिक व्यक्ति
से आप यदि जुड़ते हैं और आगे जाके आपको धोखा होता है तो आप टूट जाएंगे। तो क्यों टूटते हैं? कृष्ण ने दे के रखी है आपको 5,500 साल पहले गीता, जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। गीता वाचन से प्रारंभ करें या रामचरितमानस से प्रारंभ करें। रामचरितमानस में गीता के अनेक श्लोकों को तुलसीदास जी ने जैसा का तैसा रख दिया है। जब जब हो धर्म की हानि, वो वाला जो दोहा है, यदा यदा अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे लिया गया है। ऐसे बहुत सारे गीता के श्लोक हैं जो तुलसीदास जी ने अर्थ उनको ट्रांसलेट करके मानस में रखा है। अपने गुरु आपको स्वयं बनना होगा। संसार में तो धोखा मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ गुरुओं का अभाव है। ऐसे ऐसे गुरु संसार में उपस्थित हैं कि जिनकी गुरुता का कोई पार नहीं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते गुरु घंटालों से संपर्क हो जाता है और दिल टूटता है। हाँ, सच्चे गुरु को मन में पुकारा जा सकता है, उसको आवाज़ दी जा सकती है कि हे गुरुदेव, आप कहाँ हो? मैं अपनी अंतरात्मा की गहराई से आपको पुकारता हूँ। आप जहाँ भी हो, मुझे अपनी शरण में लें। मैं अपने दिल की गहराई से, मन की गहराइयों से आपको पुकारता हूँ। मैं इन अश्रुपूर्ण आंखों से आपको निहारना चाहता हूँ। आप आएं। और ये पुकार आपकी लगातार होनी चाहिए, लेकिन जब तक वो गुरु आपके समक्ष प्रकट ना हो जाए, तब तक गीता ही आपकी गुरु है, मानस ही आपकी गुरु है, आप स्वयं आपके गुरु हैं। शास्त्रों से मार्गदर्शन ले, अपना मार्गदर्शन खुद करें, भ्रमित ना हो। शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है। व्यापारियों के चंगुल से बाहर आए। ये व्यापारी केवल लूटने के लिए आए हैं। ये आपको मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता है। जब उनको ही नहीं पता है तो वो आपको क्या देंगे? हाँ, 2-4-10 लाख रुपए जरूर लूट के ले जाएंगे, मोक्ष का मार्ग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नहीं ज्ञात नहीं है। तो मित्रों, ये जो आज निवेदन करना पड़ा, इस कारण क्योंकि देखते हैं कि चारों तरफ आध्यात्म दुकानों में बिक रहा है। बड़ी बड़ी दुकान सजाई गई हैं आध्यात्म के विक्रय के लिए। बचना होगा। गीता आपको पुकार रही है। कृष्ण की वाणी पुकार पुकार के कह रही है कि मैं हूं ना, मेरे पास आओ। श्री कृष्ण स्वयं पुकार रहे हैं। गीता आपको बुला रही है। तो मित्रों, आध्यात्म की ओर बढ़ें, गीता की ओर बढ़ें। नमस्कार।